हेलो स्टूडेंट्स। देखो बेटा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पीएनसी का फर्स्ट लेक्चर हम कर चुके थे। आज हम सेकेंड लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। और फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था इसका, और ठीक है, सेलेक्टिंग के तरीके देखे थे, अरेंजमेंट को देखा था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें कंटिन्यू करने जा रहे हैं। एक कंसेप्ट को समझते हैं पहले, फिर हम एक टॉपिक समझेंगे। ठीक है, देखिए मैं एक ना छोटा सा कंसेप्ट ले रहे बेटा। पहले हम ऐसा कहें, सेलेक्टिंग, वैसे तो हम ये लिख चुके हैं, फिर भी एक बार फिर से लिखते हैं। सेलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स की बात चल रही है, तो आप इसके नंबर ऑफ वेज लिखते हो बेटा, NCR। अब इसमें देखिएगा, इसमें मैं के है ना फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूं। मैं ऐसा लिखता हूं बेटा, सेलेक्टिंग आर थिंग्स, सेलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स इफ, या व्हेन लिखो, व्हेन P is surely selected। आपको भाई एन में से है ना आर को सेलेक्ट करना है, उसमें से पी श्योर सेलेक्टेड है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये होगा कि मान लीजिए कि मुझे आपकी क्लास में से 10 बच्चों को सेलेक्ट करना है, उनमें से 2 बच्चे फेवरेट है, वो तो ग्रुप में आने ही आने हैं। तो फिर मैं ना देखी दिखावे में काम करूंगा। एक्चुअली मैं क्या करूंगा ना, उस क्लास से 8 ही बच्चे चूज करके लाऊंगा। मुझे 10 बच्चे चूज करने थे, 2 मेरे पहले से सेलेक्ट है, वो मन में है कि हाँ मुझे इनको लेना ही लेना है हर हाल में। तो मुझे कहा गया कि इन बच्चों में से 10 को सेलेक्ट करो। 2 मेरे दिमाग में सेट है पहले से, तो मैं वहां से 8 को उठाऊंगा। 2 तो ऑलरेडी सेलेक्ट थे, तो उस केस में अपने पास क्या बन जाएगा सर, एन माइनस पी, CR-P हो जाएगा। क्योंकि देखो मान लो टोटल अपने पास 20 बच्चे हैं। टोटल कितने बच्चे हैं बेटा, 20। उनमें से 10 को सेलेक्ट करना है कि नहीं। 2 बच्चे दिमाग में पहले से सेट है, तो 2 तो सेलेक्ट हो गए, उसको साइड में करो। सर आप क्लास में बच गए 18 में से 8 को ले रहे हो आप। तो जो श्योरली सेलेक्टेड है वो अपना टोटल में से माइनस कर देना, और जितने आप सेलेक्ट कर रहे हो उसमें से माइनस कर देना। ठीक है, और इसका देखो हम बनाए नेक्स्ट, सेलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन, आउट ऑफ आएगा, आउट ऑफ एन थिंग्स व्हेन पी इज नहीं आएगा बेटा, आर आएगा। PR श्योरली रिजेक्टेड, श्योरली रिजेक्टेड। अब देखो मुझे उसी क्लास में से 20 बच्चों की क्लास में से 10 को सेलेक्ट करना है। 3 को बच्चा नालायक है कि नहीं भाई, 3 एकदम नालायक बच्चा, उसको लेना ही नहीं है। तो फिर मैं 10 सेलेक्ट करूंगा, जिसमें से 17 में से 3 को दिमाग से हटा दिए, इनको लेना ही नहीं है। उस केस में आपका N-P-CR होगा, टोटल में से होगा, लेकिन सेलेक्ट तो पूरे को 10 को करना है, वो वाला केस बन जाएगा। इसमें क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। A grandfather, a grandfather with 7 grandchildren take them, take them to zoological park, zoological park without, without taking the same 3 children, together। क्वेश्चन है अपने पास बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ फ्रीक्वेंटली
ईच चाइल्ड गोज, ईच चाइल्ड गोज। एंड दूसरा इसमें ग्रैंडफादर हाउ फ्रीक्वेंटली गोज। गोज, ये दो क्वेश्चन। तो देखो ऐसा है कि अपने पास है ना, क्वेश्चन को समझिए। ग्रैंडफादर है, 7 ग्रैंड चिल्ड्रन है कि नहीं। दादाजी अपने 7 ग्रैंड चिल्ड्रंस को एक जूलॉजिकल पार्क में जाते हैं, ठीक है, भ्रमण के लिए लेके जाते हैं बच्चों। तो अब होता है क्या ना, वहाँ कंसेप्ट ये होता है ना कि आप अंदर जाने के लिए 3 बच्चों को साथ ले लेके ग्रुप से आप अंदर पूरा गार्डन घुमा के लेके आओ, पूरा पार्क घुमा के लाओ। लेकिन कंडीशन डाल दी कि 3 बच्चे जो जाएंगे सेम नहीं होंगे। नहीं तो क्या होगा, तीनों के तीनों बच्चे जो पहले गए वही अगले केस में जाएंगे, नहीं, उन 3 में से किसी एक को बदल दो, ग्रुप अलग हो जाएगा। सेम ग्रुप नहीं होने का मतलब ये नहीं होता कि 3 बच्चे जो थे वो उनको हटा दिए जाए, नहीं, 3 बच्चों में से एक को बदल दो, 2 को बदल दो, तीनों को बदल दो, ये आपका केस बनता है। तो टोटल अब है ना इसमें देखिए, अब इसका केस क्या बनेगा सर, ऐसा है कि जितने ग्रुप बनेंगे ग्रैंडफादर तो उतने टाइम जाएगा भाई, वही तो उनको गाइड करेगा वहां, देखो बच्चों ये है, ये या ये अपना, वहां जो भी कुछ होगा ना, मतलब आपके जूलॉजिकल पार्क में वहां उनको गाइड करने के लिए दादाजी रहेंगे। तो जितने ग्रुप बनेंगे ना उतनी बार दादाजी अंदर जाएगा। तो इसमें ना पहला केस तो हमने, सेकंड वाला केस तो यहाँ सोल्व होगा, ठीक है। ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर goes as the number of ग्रुप्स। अब ग्रुप्स बनाने, 3-3 बच्चों ग्रुप बनाने भाई, दादाजी तो ग्रुप में ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो 3-3 बच्चों ग्रुप बना दें। तो सर 7 बच्चे हैं, 7 C3 ये आ जाएगा आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 और 3 टू 1, 6 से 6 कैंसिल, 35 टाइम्स दादाजी 35 टाइम्स आपके जाएंगे। अब ये होगा फर्स्ट केस। सेकंड केस का आंसर है, फर्स्ट का देखिए। अब कह रहा है कि ईच चाइल्ड गोज हाउ फ्रीक्वेंटली ईच चाइल्ड गोज, एक बच्चा ज्यादा से ज्यादा कितनी बार जा सकता है, या कितनी बार जा सकता है, तो उस बच्चे को श्योरली सिलेक्टेड पे डाल दे। यार ये दादाजी का फेवरेट बच्चा है, ये जाएगा ही जाएगा हर केस में, श्योरली सिलेक्टेड है ना। हम ले लेते हैं चाइल्ड नेम, ले लेते हैं उसका नेम, मान लीजिए राम, इज श्योरली सेलेक्टेड। अब इसके वेज क्या होंगे सर, आप है ना 7-1 C2 3-1 हो गया, 6C2 आ गया सर। और 6C2 का मतलब 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 मतलब 15 टाइम्स, एक बच्चा 15 टाइम जा सकता है। ये अपना श्योरली सिलेक्टेड वाला केस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड using all the letter of word cat। देखो इससे कितने वर्ड बन सकते हैं, सभी को यूज करते, 3 वर्ड है भाई, ले सर 3 वर्ड। इसे फिल करने के बेटा 3 वेज, C80 में से कोई भी आए, फिर 2, कोई एक होगा यहाँ, फिर दूसरा आ जाएगा, फिर एक, 6 वेज हो गए सर का मल्टीप्लाई। आप एक 6 वेज देख भी सकते हो भाई कौन कौन से होंगे। आप क्या करोगे, C80, CTA, ATC, ACT, CAT तो आएगा ना, ACT नहीं आएगा बेटा, ACT आएगा, फिर TAC और TCA, 6 तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 6 वेज ये आ जाएंगे, ठीक है, इनको नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मैनी वेज हाउ मैनी 4 डिजिट numbers can be formed using digits 1 2 3 4 सच दैट। दो केस है भाई इसका। फर्स्ट केस में कर रहा है बेटा रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउड। दूसरे में कह रहा है रिपीटेशन नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। देखो रिपीटेशन अलाउड और नॉट अलाउड में क्या होगा, रिपीट 4 डिजिट का नंबर चाहिए बेटा अपने को, 4 डिजिट का। रिपीटेशन अलाउड है सर, 4 डिजिट है, इसे फिल करने के जीरो है नहीं डिजिट में, ध्यान रखिएगा। अगर जीरो होता तो उसे हम फर्स्ट प्लेस पे काउंट नहीं करेंगे बेटा। तो 4 डिजिट है अपने पास, 4 में से कोई भी आ सकता है। सेकंड फिर 4 में से कोई आ सकता है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, चीजें रिपीट हो सकती है कि नहीं। तो इसके बाद थर्ड भी 4 और फोर्थ भी 4, कितना जाएगा 4 का पावर 4, कितना जाएगा 256। सेकंड में रिपीटेशन नॉट अलाउड, ये अपने पास 4 नंबर बनेगा, 4 बॉक्स बनाना हमेशा। इसे फिल करने के 4 वेज, अब जो यहाँ है वो यहाँ नहीं आएगा, तो 3 वेज, फिर 2 वेज, फिर 1, इन सबका मल्टीप्लाई, इन सबका क्या होता है बच्चों मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 एक तरीके से, मतलब 24। ठीक है, इसी में देखिएगा थर्ड कह रहा है बेटा इसमें, इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट हमें फिर से 4 डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट्स का एक नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर यूजिंग करना है अपने को इस बार 0 1 2 और 3, इनको यूज करना है अपने को। और इसके भी फिर वही 2 केस बनाने, ठीक है। फर्स्ट केस होगा रिपीटेशन अलाउड, आर ए लूंगा मैं इसको, और रिपीटेशन नॉट अलाउड को आर एन ए लेंगे भाई। रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड में क्या होगा देखो, स्टार्टिंग में 0 नहीं आएगा सर, तो यहाँ इसे फिल करने के बाद 3 वेज कोई भी आ जाए, रिपीटेशन हो सकता है। अब यहाँ चारों में से कोई भी आ सकता है, 4 4 4, इन सबका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 12 इंटू 16, मतलब 16 टू 32 और 16 और 3 19, 192। रिपीटेशन नॉट अलाउड में देखिएगा बेटा, इसे फिल करने के 3 वेज, इसे फिल करने के अगेन 3 वेज, यहाँ 0 नहीं आएगा लेकिन यहाँ 0 आ सकता है, तो यहाँ आया उसको छोड़ देंगे, फिर 3 बचेंगे, इसके 2 और इसके 1, यह जाएगा आपका 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर, इस बार 5 डिजिट का हो गया भाई, 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स यूज करना है अपने को 0 1 2 3 4 ऐसा। और वही केसेस में भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में दिया है तो रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड क्वेश्चन के लिए है ये। इसका फर्स्ट कह रहा है आपको नंबर बनाना है इवन, इवन नंबर बनाने हैं भाई। तो इवन नंबर बनाने के लिए आप क्या करोगे, देखो आपके पास इसके 2 केस बनते हैं सर, 5 डिजिट का नंबर चाहिए अपने को, तो इवन नंबर कौन कौन है वो देखिए आप।
तो इवन नंबर अपने पास कौन कौन है बेटा, 0 है, 2 है, और लास्ट में जिसके 0 आए, 2 आए और 4 आए, 3 केस बनते हैं। अब जीरो को आप यहाँ 0 को फिक्स करो पहले एक केस के लिए, एक तरीका। 0 फिक्स हो गया, अब 4 बच गए बच्चों, इसे फिल करने का 4 3 2 1, कितने आ जाएंगे आपके पास में 24। और आप देखिएगा लास्ट में हम क्या करते हैं बेटा, सेकंड केस में 2 और 4 को फिक्स करते हैं भाई, है कि नहीं। तो इसे फिल करने के 2 वेज, बाकी 4 के लिए आप आ जाओ। देखो इसे फिल करने के बेटा फर्स्ट को 0 आएगा नहीं, अगर 5 डिजिट का बनाना है, उन दोनों में से एक यहाँ यूज हो चुका है, तो इसके बच गया अब अपने पास में एक यहाँ, एक 0 आ नहीं सकता, 3 वेज। अब यहाँ 2 लेटर यूज हो चुके हैं, फिर 3 बजे 0 काउंट हो रहा है, फिर ये 3 वेज, इसके 2 इसके 1, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 9 टू जा 18 टू जा 36, दोनों का ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा टोटल, ये आ जाएगा बच्चों आपका 60। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, 2 को फिक्स करते, 4 को फिक्स करते। इसी तरीके से बेटा सेकंड केस देखें, ऑड नंबर के लिए बोले, ऑड नंबर आए, ऑड नंबर कौन कौन है भाई, 1 3 5 है लास्ट में, अपने को 5 डिजिट का बनाना है बेटा, है कि नहीं। इसे देखो 1 3 और 5, इसे भरने के 3 वेज, इन तीनों में से कोई भी आ जाए। स्टार्टिंग में अपने पास 1 3 है बेटा, 5 तो है ही नहीं, 1 3 है, 2 ही वेज होंगे, 5 तो है ही नहीं भैया, 2 वेज। अब इन 2 में से कोई भी आ सकता है, स्टार्टिंग में 0 आएगा नहीं, ऑड हो तो भी क्या होगा, तो फिर अगर 0 स्टार्टिंग में आएगा तो क्या डिलीट करा जाएगा भाई, स्टार्टिंग में 0 होगा नहीं बेटा, तो फिर कितने हो गए इसके 3 वेज, एक नंबर यहाँ ऑक्यूपाई हो चुका है, 0 को लेना नहीं, 2 नंबर अपने एक्सक्लूड हो चुके हैं, तो 3 बच गए सर, 5 में से 3। इसे फिल करने के सर 3, क्योंकि 2 यहाँ, एक फिल पहले से है, एक यहाँ हो चुका है, 0 काउंट होगा, जिसको हमने एक्सक्लूड किया था फर्स्ट प्लेस के लिए, सेकंड प्लेस के लिए काउंट हो जाएगा वो 3 वेज, इसके 2 वेज, इसका 1 वेज, ये कितने हो जाएंगे टोटल 36 ऑड। चाहो तो इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, कैसे सर, टोटल, टोटल वर्ड बनाएंगे हम, टोटल माइनस इवन नंबर को हटा देंगे सबको, तो बचेगा ऑड। टोटल कितने होंगे सर, 5 नंबर है टोटल, है कि नहीं। टोटल बनने वाले देखो कितने होंगे भाई, ठीक है। टोटल देखो स्टार्टिंग में, टोटल के लिए आप देखेंगे तो अपने को 5 का बनाना है टोटल, है कि नहीं। तो पहले टोटल वर्ड बनाएंगे हम ऐसा, स्टार्टिंग में 0 नहीं आएगा सर, तो 4 वेज, फिर इसके लिए फिर 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2, इसके लिए 1, कितना आ जाएगा टोटल वाले, टोटल 5 डिजिट नंबर्स, 5 डिजिट नंबर के बारे में बात कर रहे हैं हम। ये जाएंगे अपने 16, 16 3 जा 48 और 43 जा 96, और अब टोटल 96 है, 96 में से इवन कितने 30 60 माइनस कर दो, ये मेथड 2 है ना इसका, ये आ जाएगा 36, है कि नहीं। तो इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा। इसी में देखो, इसी क्वेश्चन को और कंटिन्यू करें हम आगे, ठीक है, किस तरीके से, आप इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसी क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों। बच्चों हम कहें नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, डिविजिबल बाय 5, बाई 5 का डिविजिबल, ठीक है। और इसके बाद हम लेंगे फोर्थ क्वेश्चन बाई 4। देखो पहले 5 डिविजिबल देखो, जब 5 का डिविजिबल क्या होता है ना, या तो लास्ट में, तो लास्ट में
या आप ये मल्टीप्लाई 6, तो लास्ट में जीरो आ सकता है, लास्ट में जीरो हो या फिर लास्ट में फाइव हो। फाइव तो है नहीं, जीरो वन टू थ्री चार पांच डिजिट, तो लास्ट में जीरो सिक्स हो गया। इसे फिल करने के चार दिए, थ्री, टू, वन, कितने, वन है ही। चार का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है बेटा, लास्ट के दो डिजिट चार से डिविजिबल, लास्ट के दो डिविजिबल, दो नंबर, दो अपने के चार से डिविजिबल। पहला देखिए चार से डिविजिबल, हम ले लें सर वन जीरो, दस से दस जो होता है भाई डिविजिबल होता है चार से, नहीं चलेंगे, ट्वेल्व लो सर, लास्ट टू डिजिट के बाद क्या हो सकता है, और अपने पास हो सकता है तो लास्ट में ट्वेल्व के बाद में अपन लेते, ट्वेल्व के बाद में अपना जनरली कितना आएगा, सिक्सटीन आएगा, ट्वेंटी आएगा, के बाद क्या होगा, ट्वेंटी के बाद क्या होगा सर, ऐसा हो जाए, ट्वेंटी फोर आ जाए कि नहीं, फोर आ जाए, और क्या हो सकता है, ऐसा हो जाए, ट्वेंटी फोर की बजाय अब अपने पास में थर्टी टू भी आ सकता है। अब देखो ट्वेंटी फोर आ रहा है, फोर्टी टू होगा क्या बेटा, क्या थर्टी टू आ रहा है, ट्वेंटी थ्री नहीं होगा भाई, कि नहीं, तो देखो अपने पास क्या हो सकता है, और फोर्टी हो सकता है, और जीरो, कि नहीं, और केस बनेंगे देखो, पहले इनको देखो, अब देखो ये आने के बाद ये वन टू आ चुका है स्टार्टिंग में जीरो, इसे फिल करने के दो तरीके में, फिल करने के दो हो जाएंगे, इसे करने का वन वन है, ये फोर वेज है, इसके लिए देखिए जीरो आ चुका है तो इसे थ्री टू वन, जीरो नहीं आया, टू टू वन हो जाएगा, ये फोर हो जाएगा, जीरो नहीं आया बेटा, ये टू, जीरो स्टार्टिंग में नहीं आएगा ध्यान, टू टू वन, फिर कितने आ जाएंगे, फोर जीरो लास्ट में जा चुका है तो क्या हो जाएगा बेटा, थ्री टू वन आ जाएगा अपना, में देखिए थ्री वन क्या जाएंगे, और देखो हमारा केस और कौन सा, हमारा एक, तो लास्ट में वन टू हो चुका है, टू जीरो हो चुका है अपना, तो हो गया, फिर तो होता ही नहीं है, फोर हो गया, हो गया, हो गया, और एक अपना ना जीरो फोर भी हो यार, लास्ट टू चार से दी, ठीक है नहीं? इस तरीके से अपना ये इसे फिल करने के फिर वही वन, बाकी तो वन वन है ही, काउंट कर लो, सबको ऐड कर दो बेटा, टेन टेन टेन, इसको पूरे को हटा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a rat has five different pair of shoes of the number of ways, number of ways which four shoes choose
from it such that there will be no complete pair. चार ऑप्शन बच्चों 192 110 1110 और क्वेश्चन को समझो। अपने को चार शूज चूज करने हैं और उनमें भी कंडीशन है तो टोटल 5 डिफरेंट पेयर है बच्चों। आपके पास में 5 पेयर है तो मतलब 10 शूज है आपके पास। तो एक शूज के पेयर एक शूज पेयर में 2 शू टोटल आपका 10 शू 5 पेयर है। आपको 4 शू सेलेक्ट करने हैं जिनमें से वो जो 4 होंगे ना उनसे कोई कंप्लीट पेयर नहीं। तो आपको 10 में से डिफरेंट में से कोई 4 सेलेक्ट करने हैं और उन चारों को अगर हम कहीं मिलाएं तो पेयर नहीं बना सकते। चारों डिफरेंट डिफरेंट। देखो अपने पास में ना कंसेप्ट क्या बन रहा है। टोटल 5 डिफरेंट पेयर 5 डिफरेंट पेयर है बेटा। पहली चीज आपको इन पेयर में से 4 सेलेक्ट कर लो है कि नहीं। ठीक है बच्चों देखो 5 डिफरेंट पेयर है आपके पास। इन पेयर में से कोई 4 पेयर पहले देखो आपको 4 अगर आपने ऐसा किया ना कि सर टोटल 10 चूज हो गए 10 में से 4 सेलेक्ट कर लो 10 से 4। लेकिन हो सकता है बच्चों ये 4 जो है ना 2 पेयर बना दे ना भी बनाए कोई जरूरी नहीं है भाई। लेकिन अपने को वो लेना है कि पेयर ना बनाए तो पहले हम 4 पेयर उठाते हैं। ठीक है 5 में से 4 देखो मेरा कंसेप्ट क्या आ रहा है ना इसमें कि मैं क्या करूंगा मुझे ऐसा करना हो तो मैं 5 पेयर में से पहले 4 पेयर लूंगा आया और उन चारों में से एक एक शूज लूंगा। समझ रहे हो। चारों डिफरेंट हो गए फिर। तो पहले मेरे को ना टोटल वेज के लिए 5C4 4 पेयर लिया और उन चारों में से एक एक शूज लूंगा। फिर मैं सर फिर मैं लूंगा क्या 2C1 सभी से 2C1 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 ये लो। कितने हो जाएंगे ये अपना जाएगा 5C4 का मतलब बेटा 5 2C1 का मतलब 2 कितना होगा ये देखो 8 है कि नहीं 16 5 जा 80 80 ऑप्शन में है भाई ये रहा। आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा a test consists of 6 multiple choice question each having 4 alternate option या आंसर of which only one is correct. One is correct. Then the number of ways in which a candidate answer all 6 questions such that exactly 4 of the answer are correct। अब क्वेश्चन को समझिए बेटा।
क्या क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पेपर है, टेस्ट है, उसमें टोटल 6 मल्टीपल चॉइस करेक्ट वाले आंसर जैसे आपके जेई मेंस में होते हैं, है ना। जेई मेंस में क्या होता है भाई, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, कोई एक सेलेक्ट करना है, एक सही होता है। वैसे 6 क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, टोटल हमारे पास जो हम लिख रहे हैं इसमें कि अपने पास 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6, ऐसे 6 क्वेश्चन है टोटल। इन 6 क्वेश्चन में बेटा क्या है ना कि हर किसी के पास 4 ऑप्शन है, ऐसे सभी में 4-4 ऑप्शन है भाई, है कि नहीं, सभी के पास 4-4 ऑप्शन है, 4 ABCD जैसे है ना, ABCD ये 4-4 ऑप्शन है, उनमें से कोई एक सही है। अब देखो एक कैंडिडेट क्या कर रहा है, 6 क्वेश्चनों के आंसर दिया उसने, लेकिन उसमें से उसको एग्जैक्टली 4 के आंसर सही चाहिए। भाई ऐसा है ना, हम ये कह रहे हैं ना कि 6 में से बेटा 4 करेक्ट चाहिए, तो साथ में ये भी कह रहे हैं कि 2 रोंग भी चाहिए भाई, है कि नहीं। 4 करेक्ट करेक्ट से काम नहीं चलेगा, हमारे 2 जो बचे ना वो रोंग चाहिए, तभी 4 एग्जैक्टली करेक्ट होंगे। तो सर पहली चीज तो ऐसा है कि इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, पहले 64 में से 64 सेलेक्ट करेंगे, 4 सेलेक्ट कर देंगे, है कि नहीं। सर हमने 6 में से 4 सेलेक्ट किए और उनके फिर ऑप्शन वही ऑप्शन लेंगे जो सही वाला है, 1 1 1 4 तरीके से इनटू ये 4 क्वेश्चनों का काम हुआ है, अभी 2 का बाकी है। सर 2 क्वेश्चन बचे, 2 के 2 चूज करेंगे और उनके रॉन्ग आंसर सर 3 तीनों में से कोई सा देंगे हम, 3, है कि नहीं। इन सबको मल्टीप्लाई कर देना, ये देखो 64 का मतलब बेटा 62 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये देखो आपको दिख रहेगा नीचे, शायद नहीं दिख रहा होगा ना, इसको ऊपर लिख देते हैं, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो 64 का मतलब हो जाएगा बच्चों 62 के बराबर 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, और 1 1 1 1 रहेगा भाई, 2 से 1 2 होता है, इंटू 3 3 3 रहेगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 327 इंटू 5, ये आ जाएगा बच्चों आपका 35 3 135 तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन में क्या था कि आपको 4 क्वेश्चनों के आंसर सही चाहिए थे, 4 के गलत चाहिए थे, जिनका आप सही ले रहे हो ना तो एग्जैक्टली 4 करेक्ट बोला, एटलीस्ट अगर इस क्वेश्चन में बेटा ऐसा कहता ना एटलीस्ट 4 करेक्ट होने चाहिए, तो हम क्या करते, सर 4 तो होने चाहिए, हो सकता है 5 भी करेक्ट हो, 6 भी करेक्ट हो, वो भी केस ले लेते हम, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which 3 distinct number 3 distinct number can be selected from the set। आपको सेट दिया भाई नंबर्स का, सेट ऐसा है 3 3 की पावर 2 3 की पावर 3 से लेके 3 की पावर 100, ऐसा है। तो दे तो दे फॉर्म ए जीपी, ये क्वेश्चन है, वो जो नंबर है वो बेटा आपके जीपी बनाए, ऐसा क्वेश्चन। तो पहली चीज ऐसा है, क्वेश्चन को समझो बेटा, इसके भी 4 ऑप्शन होंगे भाई, है कि नहीं, 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा। अपने पास नंबर जो है ना बेटा उनको लिखो पहले, अपने पास सेट जो नंबर का ना 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 3 की पावर 4 3 की पावर ऐसे चलेगा 5 डैश 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 और 3 की पावर 100 तक जाएगा। इसमें से आपको कोई 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं और वो तीनों जीपी में आना चाहिए। सर पहला ऐसा करते हैं हम 3 लेट करते हैं भाई, सर लेट 3 की पावर ए लेंगे हम, 3 की पावर बी और 3 की पावर सी लेंगे, ये जीपी में है। अगर ये जीपी में है तो बेटा जीपी कंडीशन होती है मिडिल टर्म का स्क्वायर बाकी दो के मल्टीप्लाई के इक्वल, तो 3 की पावर बी का स्क्वायर जो है वो 3 की पावर ए और 3 की पावर सी के बराबर आएगा, 3 की पावर 2b इज इक्वल टू 3 की पावर ए प्लस सी आ जाएगा, मतलब बेस से मतलब पावर बी, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी आएगा, और ए बी सी क्या पता है आपको, ये जो पावर है ना यहाँ
ABC जो है वो पावर है भाई, ABC क्या है, पावर ऑफ 3, 3 की पावर है, तो 3 की पावर आया। अच्छा ये 2b का मतलब सर ये तो इवन होगा ही होगा हर हाल में, तो ये इवन है तो इसको भी इवन, इसको इवन होना पड़ेगा भाई, है कि नहीं, इसको इवन होना पड़ेगा क्योंकि 2b तो इवन होता है, 2 का मल्टीपल इवन होता है, तो ऐसा है। तो बच्चों अब देखिए हम क्या करते हैं, 3 की पावर में अपने पास कौन कौन है, टोटल देखिए अपने पास में 101 टर्म है बेटा, उनमें से 50 इवन टर्म और 50 ओड वाले हैं पावर्स के लिए, है ना। हम पावर की बात करें, देखो टोटल है ना ओड पावर, हम लिखे ना ओड पावर, ओड पावर आपके पास में कितने बेटा, ओड पावर है आपके पास में 51, ठीक है, और 3 की पावर ये 101 तक जा रहा है बेटा, एक सेकंड में, 101 तक जा रहा है 3 की पावर, 100 नहीं है, लास्ट 101 है, ठीक है, 3 की पावर 101, ओड पावर है 51 और बेटा इवन पावर कितना है, इवन पावर है आपका 50, 50 ऑड पावर है और 50 इवन पावर है, ऑड पावर है 51। अब वो पावर का सम आपका इवन आना चाहिए, दो का सम इवन आना चाहिए, तो बेटा ओड में ओड ऐड करें तब भी इवन आता है, इवन में इवन ऐड करें तब भी इवन आता है, दो केस बन गए। सर इसमें से क्या हो गया, अपने को दो सेलेक्ट करने हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, तीसरा अपने आप आ जाएगा इधर से, है कि नहीं। तो सर इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे 51C2 और यहाँ सेलेक्ट करेंगे 50C2, इन दोनों का कर देंगे एडिशन, ये आंसर होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, एपीजीपी का यूज है इसमें, ठीक है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन है हाउ मैनी 5 डिजिट numbers can be formed using the using digits, डिजिट है बेटा 1 2 3 4 से लेके 9 तक टोटल, और वही केस है रिपीटेशन अलाउड एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है भाई, रिपीटेशन अलाउड और बेटा रिपीटेशन नॉट अलाउड, आपको 5 डिजिट का केस बनाना है, आप कर लोगे, ये आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है, ये लो, मैं अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। मेरा हाउ मैनी 5 डिजिट numbers can be formed using डिजिट्स आपके पास है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 which are divisible by 3, which are divisible by 3, 3 से डिविजिबल हो, इसके लिए बेटा आपको डिविजिबिलिटी केस का आना बहुत जरूरी है। 3 का डिविजिबिलिटी केस क्या होता है बच्चों, बच्चों 3 का डिविजिबिलिटी केस होता है उस नंबर के सभी डिजिट का सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये अपना केस, आप इसको हम बनाए पहले, सभी का देखो, इन सभी का सम देखो, डिजिट का सम देखो सबका, आप सम ऑफ डिजिट देखो, सम ऑफ डिजिट 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7, बेटा 3 और 3 6, 6 और 4 10,
10 और 5 15 और 6 21 और 7 28। अब देखो अपने को चाहिए बेटा 5 डिजिट, 7 डिजिट का नंबर हो गया, अपने को 2 डिजिट को रिमूव करना। देखो हम इसमें ना क्या लिखते हैं ना, इसकी एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, हम इसकी टेबल बनाएंगे ऐसा। हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा सम, सम कितना हो, और दूसरा हम लेंगे किसको हम एक्सक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड, है कि नहीं। और इसके बाद नंबर बन ही जाएगा अपने पास, है ना, एक नंबर बनाएंगे बाकी सब बन जाएंगे ना। देखो पहला चीज 28 जो होता है ना बेटा 3 से डिविजिबल नहीं होता है कि नहीं। तो 27 होता है, लेकिन 27 के लिए हम एक को हटाएंगे, फिर 6 डिजिट बच गया, नहीं 5 डिजिट चाहिए बेटा अपने को, ठीक है, टोटल कितना डिजिट चाहिए, 5 डिजिट चाहिए, तो फिर 2 को हटाना पड़ेगा। तो 27 नहीं 26 नहीं, सबसे कम 2 और 1 है। अगर हम 28 में से 3 कम कर दें तो 25, तो 3 से डिविजिबल होता ही नहीं है। फिर हम 24 पे जाएंगे भाई, 24 अगर सम लिया, एक्सक्लूड कर देंगे सर 1 और 3 को। जैसे हमने एक्सक्लूड किया 1 और 3 को, बेटा अब बच गए 5 डिजिट, ठीक है, उनसे अपने पास नंबर बन जाएगा। इनको हटाने के बाद में कितना, फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 का मतलब बेटा 120। ये लो, इसे भरने के 5 तरीके, 4 तरीके, 3 2 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हो। फिर 24 रहा, अच्छा 24 और किसी से हट सकता है, किसी का सम 4 आ रहा हो, देखो 3 4 आ रहा हो सर, नहीं 3 और 1 के बाद नहीं, किसी का सम 4 नहीं है। फिर हम देखें सर 21 डिविजिबल होगा, 21 के लिए आपको 7 को हटाना है बेटा 28 में से। तो 28 में 7 को हटाए सर, 2 और 5 को रिमूव कर दो, ठीक है, और देखो किससे सर 3 और 4 को रिमूव कर दो, 20 में आ जाएगा। फिर भी 6 और 1 को रिमूव कर दो, 3 केस बन रहे 21 में बेटा, और इनके सभी के 120 बनेंगे सबके, इसके भी 120 नंबर, इसके भी 120 और इसके भी 120, सम 21 ही रहेगा तीनों में, है कि नहीं। इनको भी आप ऐसा कर दो, लाइन खींच दो, 21 हो गया। अब 18 इसके बाद डिविजुअल में, 18 के लिए आपको 10 को हटाना है बेटा। देखो किस किस का सम 10 होता है सर, 5 और 5 का होता है, लेकिन 5 एक ही है। 6 और 4 का होता है, ठीक है। 7 और 3 का होता है, हाँ 7 और 3 का भी होता है भाई 10, है कि नहीं। फिर से देखो 18 आएगा एक बार और, 7 और 3 का होता है, 5 5 का होगा, 8 और 2 का भी होता है, पर 8 है ही नहीं इसमें बेटा। इसके भी 120 नंबर बनेंगे, इसके भी 120 बनेंगे। और देखो 18 के बाद आएगा 15, सर 15 डिविजिबल हो, 15 का मतलब बच्चों अभी आपको कितना माइनस करना है। अब आपको ना 15 माइनस करने के लिए देखो 13 माइनस करना पड़ेगा इसमें से, हम आए 50, 13 माइनस करना पड़ेगा। और 13 सम किसका होता है सर, 6 और 7 का होता है, 8 और 5 का होता है, सर 8 तो है ही नहीं, एक ही नंबर होगा इसका 120। काउंट करो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, बेटा ये टोटल 7 आ गए, 7 इंटू 120, सबको ऐड करना है, ऐड करने का वही कितना आ जाएगा अपना 840 नंबर बनेंगे टोटल ऐसे, है कि नहीं। क्लियर है, नोट कर लो इसको, मैं ये वाला हटा रहा हूँ। आप नोट करो इसको, हम इंक फिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ऐसा है बच्चों, हाउ मैनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड using digits 1 2 3 4 such that
द नंबर नॉट एक्सीड 4321, इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। इसके बेटा अपने पास केस बनेंगे, रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड। इसके दो केस बनाते हैं अपन। एक में लेते हैं अपन रिपीटेशन नॉट अलाउड आरएनए, एक में रिपीटेशन अलाउड। देखो टोटल नंबर पूछा है, अब इसमें ये नहीं कहा बेटा कि टोटल 2 डिजिट 3 डिजिट 1 डिजिट 4 डिजिट, कुछ नहीं बोला है। मतलब अपने को सब लेना है। तो पहला देखो हम कहेंगे सर 1 डिजिट लेंगे हम पहले, 1 डिजिट नंबर की बात करो आप जिसमें सिंगल हो। तो 1 डिजिट के लिए ये लो सर, इसे फिल करने के 4 वेज सर, चारों में से कोई सा बजाए तो 4 वेज हो गई बेटा। हम बात करेंगे 2 डिजिट की भाई, 2 डिजिट सर, आप 2 डिजिट के लिए आपको 2 बॉक्स बनाने होंगे, ये लो भाई। इसे फिल करने के 4 तरीके, इसके 3 भाई, है कि नहीं। ये देखो रिपीटेशन नॉट अलाउड है बेटा, इसके 12 आ गए सर। फिर हम लेंगे 3 डिजिट का नंबर, रिपीटेशन नॉट अलाउड, इसमें 3 बॉक्स बनाएंगे हम ऐसे। इसके 4 वेज, इसके 3 वेज, इसके 2 वेज। टोटल नंबर तो हमारे पास 4 ही है ना भाई, 1 2 3 4। टोटल नंबर 3 ये इसके तो ये भी कितने आ जाएंगे सर, 4 3 जा 12 24 आ जाएगा। और 4 डिजिट नंबर बनाए हम लास्ट, यही बन सकता है। तो 4 डिजिट नंबर में रिपीटेशन अलाउड नहीं है बेटा। तो यहाँ से देखो स्टार्टिंग, अब आप किसी से भी कर लो, है कि नहीं। 4 से कर लो, 3 कर लो, 2, सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा, ये बनेगा 4 3 2 1। तो बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग यहाँ से 4 से करोगे, 4 3 2, तो सबसे बड़ा नंबर बन रहा है वही, इससे बड़ा नहीं, इससे बड़ा बनेगा ही नहीं ना, है कि नहीं भाई। तो अगर आप इनका डिजिट का सम रिपीटेशन नॉट अलाउड रखते हो तो इससे बड़ा बनेगा नहीं। अगर रिपीटेशन अलाउड कर दिए तो 4 4 4 4 आ जाएगा, है कि नहीं। 4 4 3 3 3 ऐसा, वो रिपीटेशन अलाउड में होगा। इसके फिर 4 3 और 2 और 1, ये भी 24 आ गया। टोटल कितने हो गए बेटा, टोटल देखो, तो टोटल के लिए इनका ऐड कर देंगे। 24 24 कितना होगा बेटा, 48 और 16 कितना हो जाएगा, आपका देखो 62, है कि नहीं। 62 नहीं 64 हो जाएगा बेटा। 4 4 8 12 होगा ना। अब और रिपीटेशन अलाउड में का देखिए कमाल, इसमें भी वही करना पड़ेगा बेटा। पहले 1 डिजिट लेंगे, 1 डिजिट में क्या होगा सर, 1 डिजिट में ये होगा, इसके भी 4 ही वेज होंगे सर, चारों में से कोई सा भी आ जाए, 1 डिजिट लेना है तो 4 वेज हो गए इसके। तो हम 2 डिजिट का लें, रिपीटेशन अलाउड है भाई इसमें, है ना सर। रिपीटेशन अलाउड है तो दोनों में इसके भी 4, इसके भी 4 वेज, 16 हो जाएंगे। 3 डिजिट का लें, देखो 2 डिजिट 3 डिजिट इससे तो छोटे रहेंगे क्योंकि 4 डिजिट है भाई, है कि नहीं। 3 डिजिट में क्या होगा, 3 डिजिट में ऐसा होगा, इसके भी 4 वेज, इसके भी 4, इसके भी 4, कितने हो गए, ये जाएंगे कितने, 48 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब आप बेटा 4 डिजिट में आओ सर। 4 डिजिट में जब है ना अपना नंबर होगा, पहले देखो 1 से बनेगा सर, स्टार्टिंग 1 से करो। ये अपने को नंबर इससे बड़ा नहीं चाहिए, अपने को स्टार्टिंग 1 से करनी पड़ेगी। हमने स्टार्टिंग की सर 1 से, तो बाकी कितने बनेंगे भाई, बाकी अपने पास बन जाएंगे इसके 3 वेज, इसके 4 वेज, 4 4 4, ये भी 64 आएगा, ठीक है नहीं। रिपीटेशन अलाउड है, स्टार्टिंग 1 से कर दिया हमने, एक ही वेज होगा वो। इसी में देखो हम स्टार्टिंग 2 से करें बेटा, 2 से कर दिया हमने स्टार्टिंग, बाकी 3 के लिए 4 4 4 वेज, ये भी 64 होंगे। फिर हम स्टार्टिंग 3 से करेंगे और बाकी के लिए वही 4 4 4 वेज 64। फिर हम स्टार्टिंग 4 से करेंगे बेटा, जैसे ही स्टार्टिंग 4 से की हमने, है कि नहीं। और अब फिर इसके 64 बनेंगे, लेकिन उनमें से इससे बड़े भी नंबर होंगे। तो हमें जैसे हमने 4 किया, जस्ट उससे बड़ा नंबर फिक्स करो सर। इससे जस्ट हमने इसके बाद में यहाँ 1 रखेंगे हम, बाकी 2 के लिए 4 4 वेज सर, 16 आ जाएगा। 4 के बाद में हमने इसमें बेटा 4 रखा, फिर यहाँ पे 2 रखेंगे सर,
और ये इसके 4 वेज, इसका भी 16 हो जाएगा। और इसी तरीके से हम जब 2 हो गया, 4 पहले से फिक्स था भाई, अब 3 फिक्स करेंगे। जैसे 3 फिक्स किया 4 के बाद नंबर बनते जा रहा है। सर अब 1 करो पहले आगे, तो इसके बाद में हमने 1 फिक्स किया, 1 के बाद 2 फिक्स किया, एक नंबर बनेगा ये। और इसके बाद क्या होगा, 4 3, इसके बाद यहाँ 2 आएगा, फिर 1 आएगा, ये अगला नंबर होगा। इससे बड़ा नंबर नहीं, इसके इक्वल चाहिए था, एक नंबर ये बनेगा। इन सभी को एडिशन कर देना, ये अपने रिपीटेशन अलाउड वाले आ जाएंगे। ठीक है, नोट कर लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ देर आर 5 फ्लैग्स, 5 फ्लैग्स of different color, then how many signal can be given using these flags? अब देखो इसके समझो भाई, हमारे पास बेटा 5 फ्लैग है टोटल, उनमें से सिग्नल बनाना है अपने को। देखो जैसे ना सिग्नल कैसे बनता है, आपने देखा होगा, अगर ट्रेन को रुकाना हो तो आपको लाल कपड़ा दिखाना होता है भाई। तो लाल कपड़ा दिखाना मतलब लाल फ्लैग को दिखाना मतलब एक सिग्नल हो गया वो। ठीक है, ट्रेन को रोकना हो तो ट्रेन को चालू करने के लिए ग्रीन फ्लैग दिखाया जाता है। आप कभी ट्रेन पे रेलवे स्टेशन वगैरह गए होगे, वहां देखोगे जब ट्रेन स्टार्ट होती है तो उसके सामने एक हमारे ना चाचा खड़े होते हैं, वो झंडी दिखाते हैं उसको कि भाई ये ग्रीन सिग्नल है, निकल जाओ। ठीक है, अगर कुछ खतरा होता है तो लोग बीच में आगे रेड सिग्नल शो करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ना ये सिग्नल होते हैं। तो अपने पास 5 फ्लैग है, मान लो 5 अलग अलग कलर का है। ठीक है, डिफरेंट कलर उनकी, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है ना, उनसे हमें सिग्नल बनाना है। अब यूज करना है, कितना भी यूज कर सकते हो आप 5 के। आप एक सिग्नल एक से बना सकते हो, 2 से, 3 से, 4 से, आप पे डिपेंड है। तो हमें सब ऑल पॉसिबल सिग्नल्स को हमें यहाँ पे बताना है। तो पहला हम ना 1 फ्लैग लेते हैं, हम यूज करेंगे। देखो पहले हम यूज करेंगे 1 फ्लैग को, हम 1 फ्लैग से बनाएंगे। तो 1 फ्लैग भाई 5 में से 1 को सेलेक्ट करो सर, 5C1, और उसका अरेंजमेंट भी सर फैक्टोरियल 1, ये तो 5 ही हो गया भाई। ये लो, हम 2 फ्लैग को यूज करें, हमने 5 में से 2 को चूज किया, 5C2, और उनका अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। 5C2 का मतलब जाएगा 5 इंटू 2, 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, ये 20 आ जाएगा। और फिर हम 3 फ्लैग ले बेटा, 3 फ्लैग का मतलब पहले 3 चूज करो, 5C3 फिर 3 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा देखो, 5C3 का मतलब 5C2 हो जाएगा। तो 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, और ये फैक्टोरियल 3 2 1, ऐसा ये आपका जाएगा कितना बेटा, 60 आ जाएगा। और फिर 4 फ्लैग को यूज कर रहे हैं हम, 4 फ्लैग्स, तो क्या करेंगे 5C4 और इनका फैक्टोरियल 4। 5C4 का मतलब 5 होता है बेटा, एनसीआर इज इक्वल टू एनसीआर माइनस आर, और फैक्टर 4 24, ये 120 आ जाएगा। और फिर 5 फ्लैग को यूज करें, पांचों को यूज कर ले एक साथ, तब क्या बनेगा, 5C5 इंटू फैक्टोरियल 5, 5C5 1 होता है, फैक्टोरियल 5 120 होता है। चलो इन सब का एडिशन कर देना, टोटल आ जाएगा, है कि नहीं। कितना आ जाएगा देखो, 00005 जाएगा, 2 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12, 1 कैरी, 1 और 1 2 3 325। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी वेज
हाउ मैनी 4-digit number, 4-digit numbers can be formed having at least 1 digit repeated। भाई अपने को टोटल देखो बेटा, डिजिट कितने होते हैं पहले उनको समझिएगा। टोटल डिजिट की बात करो पहले बेटा, टोटल डिजिट है अपने पास, टोटल डिजिट हो गए 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 10 डिजिट होते हैं टोटल। 10 जो होता है ना बेटा, 10 वो डिजिट नहीं, 2 डिजिट नंबर होता है। डिजिट्स, टोटल डिजिट्स आर 9 10। अब देखो अपने को ऐसे नंबर बनाने, 4 डिजिट का नंबर चाहिए इनमें से जिसमें एक डिजिट एटलीस्ट एक तो रिपीटेड करे ही करे, ज्यादा करे तो अच्छी बात है। तो एटलीस्ट वाले क्वेश्चन करने का मैंने आपको तरीका बताया, टोटल माइनस नन। तो पहले आप टोटल नंबर बनाओ भाई, टोटल 4 डिजिट नंबर बनाओ पहले, डिजिट नंबर इसमें रिपीटेशन होता हो। सर ऐसा है, 4 डिजिट का बनाना है, इसे फिल करने के 9 वेज, बाकी के 10 10 10 है कि नहीं। 9,000 हो गए, रिपीटेशन अलाउड है बेटा। फिर हम कहें नॉट डिजिट रिपीटेड, नॉट डिजिट रिपीटेड, कोई रिपीट मत करवाओ। अब डिजिट रिपीटेड नहीं होगा तो ऐसा होगा, सर इसे फिल करने के 9 वेज, जीरो यहाँ आ नहीं सकता, फिर इसे फिल करने के 9 वेज क्योंकि यहाँ पे जीरो आ सकता, तो यहाँ वो नहीं होगा। इसे फिल करने के 8, इसे फिल करने के 7, है कि नहीं। इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बच्चों आपका जाएगा 4536। और अब अपने को चाहिए एटलीस्ट वाला केस, एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीट, 1 डिजिट रिपीट। इसके लिए हम लिखेंगे आंसर में सा टोटल माइनस नॉन रिपीटेड। टोटल नंबर आया बेटा आपका 9000 माइनस 4536, माइनस करेंगे तो 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 5 4, बेटा 8 माइनस 4 6 4 4 6 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कंसेप्ट को समझिए। वैसे तो ये हम पढ़ चुके हैं, एन फैक्टोरियल अब स्टार्टिंग में लिख चुके हैं। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मैनी 5 लेटर वर्ड्स can be formed using the letters of वर्ड दिया है बेटा आपको डॉटर, DAUGHTER, ये वर्ड दिया है, इससे आपको 5 डिजिट का कोई एक वर्ड बनाना है। तो पहले देखिए टोटल कितने वर्ड है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वर्ड 5 डिजिट का बनाना है। तो पहले 8 में से 5 को सेलेक्ट करो बेटा, है कि नहीं। तो पहले देखो नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज ये हो गया सर 8C5, और उनका अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल, है कि नहीं। इसको आप खोल देना, आंसर आ जाएगा भैया, जो भी आएगा।
इसी केस को कंटिन्यू करते हुए ऐसा कर रहा है, सेम नहीं, इसको नहीं कर रहा, दूसरे में ले रहा है। दूसरा क्वेश्चन, इन हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज थ्री प्राइस, थ्री प्राइस कैन बी गिवन टू 10 स्टूडेंट। 10 बच्चों में बांटना है। इफ वन स्टूडेंट कैन गेट ओनली वन प्राइज, भाई एक ही मिले बच्चे को, तो टोटल 3 प्राइज है बेटा अपने पास, है कि नहीं? टोटल 3 प्राइज है ना, 3। तो 10 बच्चों में बांटना है, 10 से 3, और उनको हम रोटेट करवा दे तीनों का आपस में, अरेंजमेंट फैक्टर 3 से सोल्व करोगे, ये आपका आ जाएगा 720, है कि नहीं? इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है, ठीक है, उसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, वही हाउ मेनी प्राइज वाला कंसेप्ट है। 10 स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स कितने में लिखता हूँ शॉर्ट में, क्वेश्चन वैसा ही है। स्टूडेंट 10 है, फिजिक्स के लिए एक प्राइज है बेटा, फिजिक्स के लिए कितना प्राइज है, 1 प्राइज। केमिस्ट्री के लिए 2 प्राइज है, 2 प्राइज है भाई, है ना, प्राइज। और मैथ्स के लिए 3 है, 3 प्राइज। अब क्वेश्चन कह रहा है इसमें वही सेम, कि 10 बच्चों में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन ध्यान रहे किसी भी बच्चे को 2 प्राइज ना मिले। तो पहले के लिए 10C1 एक प्राइज बांटना है फिजिक्स वाला, एक ही फैक्टोरियल वेज। फिर क्या होगा दूसरे के लिए, ये फिजिक्स के लिए हो गया भाई। केमिस्ट्री के लिए क्या हो जाएगा देखो, केमिस्ट्री के लिए 10C2 और उनको रोटेट करवा दो फैक्टोरियल 2। मैथ्स के लिए 10C3 और फैक्टोरियल 3। ये मैथ्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, तरीके से। जब सब्जेक्ट के बारे में भी देखिए, प्राइस के बारे में पूछे तो इस तरीके से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट हेडिंग है बेटा, अरेंजमेंट विद रिस्ट्रिक्शंस। अब हम अरेंजमेंट तो पढ़ेंगे लेकिन रिस्ट्रिक्शन के साथ। अरेंजमेंट्स विद रिस्ट्रिक्शंस, किस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी वो क्वेश्चन में देखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं चलो, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज 3 डिफरेंट रेड बॉल, 4 डिफरेंट green ball and 5 different blue ball can be arranged in a row if, पहला क्वेश्चन है बेटा, there are no restrictions। दूसरा है if all red ball together,
थर्ड है ऑल रेड बॉल एंड ब्लू बॉल टूगेदर। अब इनको समझिए। देखो टोटल अपने पास बेटा 3 रेड बॉल है, ठीक है, उनको बनाते हैं अपन। देखो 3 रेड बॉल है तो R1 R2 R3 नाम देते हैं उनको हम, है ना, R1 R2 R3 इस तरीके से। 4 डिफरेंट ग्रीन बॉल है, G1 G2 G3 एंड G4, और 5 ब्लू बॉल है बेटा, B1 B2 B3 B4 और B5। एक लाइन में अरेंज करनी है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। टोटल बॉल हो गई हमारे पास कितनी भाई, 4 और 5 9 10 11 12 फैक्टोरियल 12 आंसर, ठीक है। उनका अरेंजमेंट एक लाइन में रखा, जितने बॉल उतने, जितने थिंग्स उतने प्लेस, फैक्टोरियल आर थिंग्स के लिए आर प्लेस बेटा, तो 12 के लिए 12 प्लेसेस। कह रहा है रेड बॉल एक साथ आए सारी, लेकिन ये रेड बॉल क्या है, एक साथ आए। तो अब रेड वालों को एक ग्रुप बना दो भाई, तो रेड वालों का एक ग्रुप बन जाएगा। तो टोटल देखो, रेड वाला एक ग्रुप, इसे 1 काउंट करना। इसको ना बेटा स्ट्रिंग और गैप मेथड भी कहते हैं ना, इसे स्ट्रिंग मेथड, मतलब सारी रेड बॉल को हम है ना स्ट्रिंग कर देते हैं, एक ही बॉल मान लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है कि नहीं। 5 और 3 कितने हो गए, 8 और एक 9 हो जाएंगे ना, है कि नहीं। 5 और 4 9 और एक 10, 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल इनटू ये 10 फैक्टोरियल है, लेकिन इन इन 3 का तो आपस में भाई अरेंजमेंट होगा ना, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3। सिमिलरली करा है ऑल ब्लू एंड रेड टूगेदर। अब अपने को ना ब्लू को भी एक ही बॉल मान लेना है, तो ये सारे ब्लू क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। सारा रेड भी 1 है तो 2, और ये 4 है 6 होगा सर, तो 6 फैक्टोरियल लो। लेकिन ये 5 फैक्टोरियल किसका, ब्लू का अरेंजमेंट, और 3 फैक्टोरियल रेड का अरेंजमेंट, इस तरीके से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है ना इनका एक टाइप है, ये ना इसमें रिस्ट्रिक्शंस वाले में ना पहला फर्स्ट केस है बेटा, ये इस केस का नाम देना व्हेन सर्टेन थिंग्स आर टूगेदर, ऐसा है। पहला ये ना फर्स्ट फर्स्ट मॉड्यूल समझ सकते हो इसको आप इस तरीके से। सेकंड देखिए इसमें है, सेकंड वाला है व्हेन सर्टेन थिंग्स आर नेवर टूगेदर। नेवर टूगेदर वाला है। देखो नेवर टूगेदर में एक एग्जांपल लेते हैं हम। कह रहा है इन हाउ मैनी वेज, in how many ways 4 girls and 4 boys sit in a row such that इसका फर्स्ट देखिए नो रिस्ट्रिक्शंस, ऐसा है, नो रिस्ट्रिक्शंस। दूसरा है इसमें नो टू गर्ल, नो टू गर्ल्स सिट टूगेदर। 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठ सकती भाई, 2 नहीं बैठेंगे तो 3 भी नहीं बैठ सकती, 4 भी, क्योंकि 3 बैठेंगे तो भी 2 तो बैठी रही ना साथ में भाई। थर्ड वाला है बेटा नो टू बॉयज सिट टूगेदर, ना ही 2 बॉयज बैठ सकते हैं। तो ये करते हैं, बाकी फिर बाद में देखते हैं ना। देखो ऐसा है, नो रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होगा बच्चों, टोटल 4 बॉयज 4 गर्ल्स, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। पर पहले वाले का 8 फैक्टोरियल आंसर।
अब कह रहा है कोई भी दो लड़के एक साथ नहीं, तो इसमें स्ट्रिंग और गैप लगा देते हैं अपन। हम क्या करते हैं बच्चों, सर आप है ना बॉयज को फिक्स कर दो पहले। तो 4 बॉयज है, B1 B2 B3 और B4, ये लो सर 4 बॉयज फिक्स कर दी। इनके बीच बीच में लड़के को बिठाएंगे हम, गैप मेथड बोलेंगे इसको, गैप मेथड। सर इनके बीच में लड़के को बिठाएंगे हम, इधर भी देखो बॉयज। अब इनके लिए क्या हो जाएगा सर, बॉयज के लिए देखो 1 2 3 4 5, गर्ल्स के लिए 5 रास्ते हैं, 5 में से 4 पे बिठाना है किसी को भी, है कि नहीं। तो 5C4 इंटू उनका फैक्टोरियल 4, ये उनका आया, और ये गर्ल्स का है टोटल। और मैं है ना ग्रीन से बॉयज का ले रहा हूँ। बॉयज ऑलरेडी 4 प्लेस पे बैठे हैं, पर वो भी तो रोटेशन कर सकते हैं ना आपस में भाई, अरेंजमेंट। B1 की जगह B4, B3 की जगह B2, ऐसा फैक्टोरियल 4, ये आ जाएगा इसका आंसर, है कि नहीं। और सिमिलरली नोट टू बॉयज, बॉयज वाला करना है तो गर्ल्स को फिक्स करो सर अब, G1 G2 G3 और G4, और इनके बीच में गैप लगा देंगे। पहले गर्ल बॉयज के लेंगे हम, बॉयज वही 4 5 रास्ते अपने पास बच्चों, 5C4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 गर्ल्स का, इनके बीच में आने के लिए बॉयज का, ये इस तरीके से दोनों का सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है आपको ये नीचे वाला? हाँ ठीक है भाई, दोनों में सेम आंसर आएगा ना। इसी में देखिए इसका 4th आंसर देखिएगा, कह रहा है नोट ऑल गर्ल्स सिट टूगेदर, तो 4th है ना, वो है नॉट ऑल गर्ल्स सिट टूगेदर, सारी लड़कियां एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं ना भाई, इसमें देखो एक साथ के लिए वही टोटल माइनस नन वाला केस कर देते अपन, है कि नहीं। और इसके बाद दूसरा है बॉयज, 5th वाले को ले लेता हूं मैं इधर ही, बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेट, अल्टरनेटली। तो पहले इनको देखो, नॉट ऑल गर्ल्स सिट टूगेदर, तो पहले तो टोटल देखो, टोटल तो अपने पास आ चुका है बेटा फैक्टोरियल 8। आप वो निकालो कि गर्ल्स सिट टूगेदर, हम लिखेंगे इसका आंसर तो हो जाएगा टोटल माइनस नन। नन का मतलब क्या हो जाएगा बेटा कि जब सारी लड़कियां एक साथ बैठी हो, तो वो वाला केस इधर फाइंड कर लेते हैं अपन। वो 4 गर्ल्स हैं, G1 G2 G3 G4, चारों को एक मान लिया, 4 बॉयज है, B1 B2 B3 B4। तो इन B4 का, अरे ये 5 फैक्टोरियल, और इनटू में इनका चारों का फैक्टोरियल 4, ये तो टोटल अपने पास कितना फैक्टोरियल 8 माइनस कर देंगे फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4, आंसर आ जाएगा। गर्ल्स और बॉयज अल्टरनेट लीव, तो अगर मैं ऐसा कहूं, पहले मैं बॉयज को फिक्स कर रहा हूं B1 B2 B3 और B4, ठीक है। अब अल्टरनेट है, देखो मैं स्टार्टिंग इस केस 1 में मैं यहां से शुरुआत करूंगा, दूसरे केस में मैं B1 B2 B3 B4, मैं स्टार्टिंग इधर पीछे बिठाऊंगा, ये लो देखो, इनको फिल करने के तरीके फैक्टोरियल 4, है कि नहीं। और इनके भी कितने हुए फैक्टोरियल 4, बॉयज का फैक्टोरियल 4 गर्ल्स का फैक्टोरियल 4, इधर भी बॉयज का फैक्टोरियल 4 गर्ल्स का फैक्टोरियल, इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 4 इंटू 4, ऐसा, ठीक है। लिख लेना भाई, लिख लो बच्चों इनको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, अपना लेक्चर का समय और हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके आगे 3rd लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ तक आप अच्छे से इसको पढ़ना, जहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो एक बार उसको आप है ना रिपीट कर लेना, और नोट्स वगैरह आप आराम से वीडियो को रोक रोक के लिख लेना बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, बाय।